नमस्ते दोस्तों। लास्ट सेशन में हमने रिव्यू ऑफ पावर सीरीज डिस्कस किया था जिसमें इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस इसके कंसेप्ट्स पढ़े थे। नाउ वी विल डिराइव फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस which is denoted by r. So first we recall a result. If series ur where r runs from 0 to infinity be a series of non-zero constants, then by elementary calculus by ratio test, if limit of m plus 1th term upon mth term when m tends to infinity. अब जब हमने नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स का है तो टर्म्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वी आर कंसिडरिंग mod of this ratio, and if this limit exists say equal to L, then we say that series converges if L is less than 1 and diverges if L is greater than 1. Now we apply this result for the convergence of our power series summation ar x power r where r runs from 0 से infinity. जब हम नॉन जीरो टर्म्स कह रहे हैं तो दिस ar should not be equal to 0 and x is not equal to 0. Now this series converges if L is less than 1 and diverges if L is greater than 1, where L is the limit of mod m plus 1th term upon mth term. Now m plus 1th term will be written as a m plus 1 x power m plus 1 और mth term लिखेंगे a m x power m. x पावर m प्लस वन अपॉन x पावर m को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर में केवल x बच जाएगा और फिर मॉड a इंटू मॉड b की प्रॉपर्टी से मॉड a m प्लस वन अपॉन a m इंटू मॉड x और इसका लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी. तो ये हमारा l हो गया. अब जो कंडीशन थी l लेस देन वन, उसमें यदि l रख दे तो l लेस देन वन गिव्स l की जगह पूरा लिमिट रख दिया लेस देन वन. हमको इन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना, मतलब रिस्ट्रिक्शंस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में रिस्ट्रिक्शंस ऑन x चाहिए. तो x को लेफ्ट में रखते हुए बाकी चीज़ों को शिफ्ट कर देते. तो मॉड x इज लेस देन वन अपॉन लिमिट ऑफ मॉड ए एम प्लस वन अपॉन ए, इसको यहाँ डिनोमिनेटर में भेज दी. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की कंडीशन थी मॉड x इज लेस देन r, ये मॉड x इज लेस देन समथिंग, ये दोनों को यदि कंपेयर करें तो वी गेट r इज इक्वल टू वन अपॉन लिमिट mod am plus 1 upon am when m tends to infinity. और इसको यदि सिंप्लीफाई कर दे, डिनोमिनेटर में कोशेंट है तो इसको यदि सिंप्लीफाई कर दे इट विल बिकम लिमिट ऑफ mod am upon am plus 1 when m tends to infinity. So this is the formula for radius of convergence. R is equal to limit m tends to infinity for mod am upon ए एम प्लस वन. ये एक कोएफिशिएंट हो गए, ये पावर सीरीज के कोएफिशिएंट से ए एम और ए एम प्लस वन लिखे जा सकेंगे. नाउ सम ऑपरेशंस ऑन पावर सीरीज. टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. टर्म वाइज डिफरेंशिएशन, टर्म वाइज इंटीग्रेशन इसके पहले हम कैलकुलस में पढ़े हुए हैं, सब पावर सीरीज में भी एप्लीकेबल होते हैं रूल्स. सपोज दैट सीरीज वन, वो स्टैंडर्ड सीरीज summation ar x power r converges for mod x less than r with r positive and denote its sum by f of x. कॉन्वर्जेंट है इसका मतलब कोई एक फाइनाइट नंबर हमको मिल जाएगा तो उसको यदि f of x बोल दे तो वी कैन राइट f of x इज इक्वल टू सीरीज ए आर एक्स पावर आर, आर रन्स फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, एक्सपांशन फॉर्म में a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस एक्सेट्रा. Then that f of x is automatically continuous and has derivatives of all orders in this part mod x is less than r. Means series can be differentiated term by term. तो f of x को यदि हम डिफरेंशिएट करें तो उसको यदि अपने सामने रखें
एफ ऑफ एक्स को अपने सामने रहने दें, तो इसका डेरिवेटिव लेते समय एफ डैश एक्स, फर्स्ट टर्म ए नॉट उसका डेरिवेटिव हो गया 0, ए वन एक्स उसका डेरिवेटिव हो गया ए वन, ए टू एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव होगा 2 a2x। इसी तरह से आगे आगे टर्म्स डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। और इसको यदि जनरलाइज करते हैं तो दिस इज समेशन ऑफ आर, देखो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, तो आर a1 a2 a3 चल रहे हैं, तो ए आर, यहाँ x का पावर 0 है, x का पावर 1, x का पावर 2, तो x पावर r माइनस 1। यदि यहीं से देखते हैं डायरेक्ट, ए आर एक्स पावर आर उसका डेरिवेटिव आर, ए आर तो कांस्टेंट है, आर एक्स पावर आर माइनस 1। लेकिन अब यहाँ आर रन्स फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, फर्स्ट टर्म तो 0 हो गई थी डेरिवेटिव लेने के बाद में, तो आर रन्स फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, 2 टाइम्स ए टू, एक्स का डेरिवेटिव 1, 3 टाइम्स ए थ्री, 2x, ऐसे करते चले जाएंगे टर्म्स। और जनरल फॉर्म को यदि डिफरेंशिएट करके देखें तो दिस विल बी आर, आर माइनस 1, ए आर एक्स पावर आर माइनस 2। अब यहाँ की जो फर्स्ट टर्म थी उसका डेरिवेटिव भी 0 हो गया, मतलब ओरिजिनल सीरीज की दो टर्म का डेरिवेटिव 0 हो गया। आर रन्स फ्रॉम 2 से इंफिनिटी एंड सो ऑन। All these successively differentiated series converges for mod x less than r। अब इन सीरीज में यदि x की वैल्यू पुट करें 0, x की वैल्यू 0 पुट करें, तो जो ओरिजिनल था f ऑफ x, तो फर्स्ट टर्म ए नॉट मिलेगा, बाकी सारे टर्म 0 हो गए। यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखें तो फर्स्ट टर्म a1 मिलेगा, बाकी सारे टर्म वेनिश हो गए, f डैश 0 इज इक्वल टू a1। इसमें x इक्वल टू 0 रखने पर f डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल a2। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0 is 3 factorial a3। In general, nth order derivative at 0 is n factorial into an, which gives an is equal to nth derivative at 0 upon n factorial. This relates an to nth derivative of function. Further, above series can be integrated term-wise provided limits of integration lie inside interval of convergence। जिस रीजन में सीरीज कॉन्वर्जेंट है उसी रीजन के अंदर हमारे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होने चाहिए। तो ये तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की बात होगी। नाउ टर्म वाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो दो सीरीज सपोज कर लेते, पावर सीरीज समेशन ए आर एक्स पावर आर, आर रन्स फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, समेशन बी आर एक्स पावर आर, आर रन्स फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, आर कॉन्वर्जेंट सीरीज which converges for mod x less than r1 where r1 is positive and mod x less than r2 where r2 is positive respectively। इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r1 ले लिया, इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r2 ले लिया। नाउ देयर सम्स सपोज कर लेते हैं कन्वर्जेंट है तो f ऑफ x और g ऑफ x, तो f ऑफ x कैन बी रिटन एज सीरीज ए आर एक्स पावर आर, एक्सपांडेड फॉर्म में दिख रही है ये, और g ऑफ x इज इक्वल टू सीरीज बी आर एक्स पावर आर, एक्सपांडेड फॉर्म में दिख रही है। तब इनको भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं टर्म वाइज। ऐड यदि करें तो जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स है वो ऐड होते चले जाएंगी। f ऑफ x प्लस g ऑफ x इस सीरीज a नॉट प्लस b नॉट प्लस a1 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस a2 प्लस b2 इंटू एक्स स्क्वायर एक्सेट्रा। सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आ जाएंगे, सब्ट्रैक्शन आ जाएंगे। जनरल फॉर्म इज ए आर प्लस बी आर इंटू एक्स पावर आर, और सब्ट्रैक्शन के केस में ए आर माइनस बी आर इंटू एक्स पावर आर, आर रन्स फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। तो power series can be differentiated term by term, integrated term by term, it can be added to power series can be added or subtracted term by term।
Now multiplication, term wise multiplication. तो टू पावर सीरीज में भी मल्टीप्लाई टर्म बाय टर्म, दो पावर सीरीज सपोज कर लेते हैं, समेशन ए आर एक्स पावर आर, समेशन बी आर एक्स पावर आर, with radius of convergence r1 greater than 0, r2 greater than 0, their sum as f of x and g of x respectively. Then on multiplying each term of first series by each term of second series and rearranging the term, that means collecting like powers of x, the result is obtained as f of x into g of x is equal to a naught b naught plus a naught b1 plus a1 b naught x. अब ये मल्टीप्लाई करके चेक किया जा सकता है, कोई दो टर्म तीन टर्म लिखकर वेरीफाई कर ले और फिर उसको जनरलाइज कर दें। समेशन नोटेशन में सी आर एक्स पावर आर, आर रन्स फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी, वेयर सी आर इज ऑफ द फॉर्म ए नॉट बी आर प्लस ए वन बी आर माइनस वन अप टू ए आर बी नॉट। मतलब ए जो कोएफिशिएंट्स है वो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके साथ में बी जो हाईएस्ट कोएफिशिएंट होगा हाईएस्ट सफिक्स के साथ में वो लिखा है, फिर ए के सफिक्स बढ़ाते जा रहे हैं, बी के सफिक्स कम करते जा रहे हैं। इस तरह का हमारा सी आर होगा। समेशन नोटेशन में लिखते समय इसको दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, समेशन ए के बी आर माइनस के, वेयर के रन्स फ्रॉम जीरो से आर। देखो चेक करके, के इक्वल टू जीरो रखा तो ए जीरो बी आर, के इक्वल टू वन रखा ए वन बी आर माइनस वन, ऐसा करते करते के की जगह आर रखा तो ए आर बी जीरो। और वी कैन राइट दिस एज समेशन ए आर माइनस के बी के रन्स फ्रॉम जीरो से आर, रखते के की जगह जीरो तो ए आर बी जीरो, यानी ये वाली टर्म मिल गई, लास्ट टर्म मिल गई। वन रखते के एक ही जगह ए आर माइनस वन बी वन, यानी इसके पहले वाली टर्म मिल गई। ऐसा करते करते लास्ट नंबर आर यदि रखा तो ए नॉट बी आर। तो अब एडिशन में टर्म्स है तो या तो इसको ये जिस तरह से दिख रही उस ऑर्डर में लिखा जा सकता है, विथ सफिक्स ऑफ ए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सफिक्स ऑफ बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर रिवर्स ऑर्डर में यदि करें तो सफिक्स ऑफ ए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, सफिक्स ऑफ बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। This series converges for each x in the interior of convergence interval of given two series. तो प्रोडक्ट ऑफ टू सीरीज भी मिल गया। नाउ सम रिमार्क्स। नंबर वन, इफ बोथ सीरीज कॉन्वर्जेस टू सेम फंक्शन, अभी हमने दो अलग अलग सम लिया था, वो दोनों सम यदि इक्वल हो फॉर कॉमन रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस mod x लेस देन r, then formula a naught an equal to nth derivative at 0 upon n factorial and bn was nth derivative of g at 0 upon n factorial। जब ये दोनों फंक्शन इक्वल है तो ये दोनों दोनों इक्वल होंगे, दैट गिव्स a नॉट इक्वल टू b नॉट a वन इक्वल टू b वन a r इक्वल टू b r। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इफ फंक्शन इज जीरो, एफ ऑफ एक्स इज जीरो फॉर mod x लेस देन r, मतलब सम ऑफ सीरीज ही जीरो हो तो वो जो कोएफिशिएंट है दैट कोएफिशिएंट मस्ट बी जीरो, ए आर मस्ट बी जीरो। थर्ड पॉइंट, if a function f of x has power series expansion of the form a n x minus x naught power n, where n runs from 0 से infinity, ये जनरल पावर सीरीज की बात कर रहे हैं हम, in terms of x minus x naught in the neighborhood of point x naught, then f of x is said to be analytic at x naught। ये जो एक्सप्रेशन है इट इज सेड टू बी एनालिटिक। अब एनालिटिक का जो मीनिंग है डेरिवेटिव के समान है। जब हम डेरिवेटिव की बात करते तो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट की बात होती है और उस पॉइंट के नेबरहुड में यदि ये कोई पॉइंट हो गया, अब ये पॉइंट के स्मॉल नेबरहुड में यदि हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो हम कहते हैं फंक्शन इज एनालिटिक एट दैट पॉइंट। मतलब जब एनालिटिक वर्ड की बात हो रही होगी एनालिटिक एट एक्स नॉट, इसका मीनिंग ये होगा कि एक्स नॉट के नेबरहुड में भी हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। In this case, coefficient a n are given by
ए एन इज इक्वल टू nth डेरिवेटिव एट एक्स नॉट अपॉन एन फैक्टोरियल। अब जो पॉइंट है हमारा वो एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट पुट करेंगे to find coefficients a n, and the above power series is called Taylor series of f of x at x naught। ये पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के पावर सीरीज एक्सपेंशन रिकॉल कर लेते हैं। e पावर x sin x cos x having power series expansion as e power x is equal to x power n upon n factorial and runs from 0 to infinity is in the form 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial etc. Sin x equal to x minus x cube by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial minus x power 7 by 7 factorial so on, उसका जनरलाइजेशन समेशन -1 का पावर n रन्स फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। और ये जितने भी पावर दिख रहे हैं ये 1 3 5 ऐसे दिख रहे हैं, ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर का जनरलाइजेशन लिखा हुआ x पावर 2n प्लस 1 अपॉन नीचे उनके फैक्टोरियल है 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। एक्सप्रेशन फॉर साइन एक्स cos x is equal to 1 minus x square by 2 factorial plus x power 4 by 4 factorial minus x power 6 by 6 factorial etc। अब यहाँ पर जो भी पावर्स है सारे पावर्स इवन है, उन्हीं के फैक्टोरियल नीचे है। लिखते समय समेशन -1 का पावर n x पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल n रन्स फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी is a general expression for cos x, and these functions are analytic at x not equal to 0, and these are power series or Taylor series of functions e power x, sin x, cos x respectively at x not equal to 0। जब जीरो पर ही बात हो रही है तो यही टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज कहलाती है। ओके, सम फैक्ट्स अबाउट एनालिटिसिटी, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड मिलते जुलते रिजल्ट दिखेंगे अभी आपको। पॉलिनोमियल्स एंड फंक्शंस एक्सपोनेंशियल साइन कॉस आर एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स। अब एनालिटिक जब आपके सामने आ रहा है तो आप उसको डिफरेंशिएशन समझिएगा पॉइंट के नेबरहुड में। If f of x and g of x are analytic at point x naught, then their sum, their product, their quotient, provided denominator is not equal to 0 at given point, are also analytic at x naught। If function f of x is analytic at point x naught and f inverse x is continuous, then inverse function is also analytic at f of x naught, provided f dash x naught is not equal to 0। इनवर्स फंक्शन थ्योरम से इसको आप रिलेट कर सकते हैं। If g of x is analytic at point x naught and f of x is analytic at g of x naught, कंपोजिट फंक्शन की बात हो रही है, then f of g of x is analytic at x naught, and the power sum of power series is analytic at all points inside the interval of convergence, जिसको हम f of x बोलते आ रहे हैं, सम ऑफ पावर सीरीज को सभी पॉइंट पर एनालिटिक होगा। Some examples: find radius of convergence for the following power series n factorial x power n। तो गिवन सीरीज मेंशन कर दिया, उसको फुल फॉर्म में भी लिख दिए। अब यहाँ ए एन फैक्टोरियल का काम कर रहा है और एक्स पावर एन तो है ही, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का पहले फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू लिमिट ए एन प्लस वन एन टेंस टू इन्फिनिटी। डायरेक्ट दिख रहा है ए एन, तो वी कैन पुट एन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल। अब ये जो एन प्लस वन का फैक्टोरियल है इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से n फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, लिमिट ऑफ 1 अपॉन n प्लस वन n टेंस टू इन्फिनिटी। अब यदि इसको सॉल्व करना हो तो अब ऊपर नीचे दोनों को n से डिवाइड करें और सिंप्लीफाई करने पर विल गेट लिमिट एज 0। और डायरेक्ट ऐसा भी कह सकते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी तो n प्लस वन टेंस टू इन्फिनिटी, देयरफॉर इट्स रेसिप्रोकल टेंस टू 0। मीन्स फॉर गिवन series we found r is 0
Radius of convergence is 0. That means series converges at a single point, which is x equal to 0. Second example देखिए, सीरीज x पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 1 2 3 पुल कर एक्सपांड कर लेते हैं इसको. अब यहाँ पर ए एन का काम, कोएफिशिएंट का काम 1 अपॉन n फैक्टोरियल कर रहा है. तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला लिमिट ए एन अपॉन ए एन प्लस वन एन टेंस टू इन्फिनिटी. ए एन का काम कर रहा है 1 अपॉन एन फैक्टोरियल, ए एन प्लस वन का काम करेगा 1 अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल. इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो ये दिखता है एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल. एन प्लस वन फैक्टोरियल को ब्रेक किया, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एन फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, बच गया एन प्लस वन. उसका लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी गिव्स इन्फिनिटी. मीन्स गिवन सीरीज कॉन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स. आर इन्फिनिटी आ गया तो सभी एक्स पर कॉन्वर्जेंट है. और ये जो स्टैंडर्ड सीरीज दिख रही है, इट्स सम इज ई पावर एक्स. नेक्स्ट सीरीज इज एक्स पावर एन. एन रन्स फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी. पुट करते जाओ एक्स की वैल्यू 0 1 2 3, तो सीरीज मिल गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्सेट्रा. रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस का फॉर्मूला लिखते हैं. यहाँ पर कोएफिशिएंट दिख नहीं रहा है तो उसको हम 1 मान सकते हैं. तो ए एन इज 1, कांस्टेंट है. तो फॉर्मूला ए आर इक्वल टू ए एन अपॉन ए एन प्लस वन मॉड के अंदर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी. तो कांस्टेंट होने से ए एन इज 1, ए एन प्लस वन इज 1, लिमिट ऑफ 1 इज 1 ओनली. तो आर की वैल्यू आ गई 1. इसका मतलब सीरीज कॉन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन मॉड एक्स इज लेस देन आर. आर इज इक्वल टू 1, तो वी कैन से दैट मॉड एक्स इज लेस देन 1. अब ये जो एक्सपांशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये कुछ स्टैंडर्ड एक्सपांशन है. इसको यदि हम देखें तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो एक्स दिखता है. एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इज एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज एक्स. फर्स्ट टर्म is 1 and common ratio is x, and this is a infinite series. So sum of geometric series with common ratio x and mod x is less than 1 is given by 1 upon 1 minus. So this sum is equal to 1 upon 1 minus. Actually formula ऐसा लिखा जाता है वो 1 upon a minus r, sum of infinite geometric series. तो यहाँ पर a is first term, a is first term, ये फर्स्ट टर्म हो गया वो, और कॉमन रेशियो x है. तो 1 अपॉन a माइनस आर इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. तो समेशन मिल गया है गिवन सीरीज का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. नेक्स्ट एग्जांपल, गिवन सीरीज इज माइनस 1 पावर n 3 x पावर 3n अपॉन 8 पावर n एंड रन्स फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी. अब यहाँ x के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, तो इसको थोड़ा ठीक करके x पावर n का क्यूब और ये 8 पावर n को यदि मान लो हम पूरा कलेक्ट करके लिखे एक्स क्यूब अपॉन 8 का पावर n, ठीक है. तो जो हमारा स्मॉल एक्स है वो स्मॉल एक्स एक्स पावर 3 अपॉन 8 जैसा दिखेगा. एक्सपांड करें यदि n इक्वल टू 0 1 2 3, तो n इक्वल टू 0 के लिए 1, n इक्वल टू 1 के लिए नेगेटिव टर्म आ जाएंगी. एक्स क्यूब अपॉन 8 n इक्वल टू 2 के लिए पॉजिटिव हो जाएंगी, एक्स क्यूब का स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर एंड सो ऑन. सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए यदि हम ये एक्स क्यूब जो दिख रहा है उसको यदि कोई सिंगल वेरिएबल दे दे t, तो ये क्या दिखने लगेगा, -1 का पावर n अपॉन 8 पावर n t का पावर n. मतलब जो हमारा a n हो गया वो -1 का पावर n अपॉन 8 पावर n हो जाएगा. रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस का फॉर्मूला लिमिट मॉड a n अपॉन a n प्लस वन n टेंस टू इन्फिनिटी. a n रखेंगे -1 का पावर n अपॉन 8 पावर n, और a n प्लस वन हो जाएगा -1 का पावर n प्लस वन अपॉन 8 पावर n प्लस वन n टेंस टू इन्फिनिटी. -1 मॉड के अंदर होने से प्लस हो जाएगा रिजल्ट, और ये डिनोमिनेटर में होगा 8 पावर n, न्यूमरेटर में जाएगा 8 पावर n प्लस वन. उनको सिंप्लीफाई करने पर 8 बचा जिसका लिमिट इज 8 ओनली. तो r मिल गया हमको 8. देयरफॉर सीरीज
कॉन्वर्जेस फॉर, हमने सिंगल वेरिएबल टी पुट किया था, मॉड टी विच इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब इज लेस देन आर। आर दिख रहा है 8, 8 कैन बी रिटन एज 2 का क्यूब, मॉड एक्स क्यूब, तो गिव्स मॉड एक्स इज लेस देन 2। ओके, एग्जांपल, एग्जांपल, show that r equal to infinity for following power series. Sin x is equal to, show that sin x is equal to summation minus 1 power n x power 2n plus 1 upon 2n plus 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, n की वैल्यू यदि पुट करते जाएं, n की वैल्यू यदि 0 1 2 3 पुट करते जाएं, तो वी गेट x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एक्सेट्रा। ये तो स्टैंडर्ड साइन एक्स का एक्सपांशन ही है, कॉस एक्स का एक्सपांशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्वेश्चन है शो दैट आर इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर दिस पावर सीरीज। फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी बोला होता था, फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर दिस सीरीज, शो दैट के फॉर्म में पूछा है। तो गिवन सीरीज इज sin x इज इक्वल टू समेशन माइनस 1 पावर n x पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से x की टर्म को अलग कर देते हैं, x की टर्म को अलग करने के लिए x पावर 2n इंटू एक्स ऐसा होगा, तो x को तो यहाँ मिला दिया माइनस 1 का पावर n इंटू एक्स अपॉन 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और x पावर 2 का पावर n, इसको सिंगल वेरिएबल में पुट करते एक्स स्क्वायर को t, और कोएफिशिएंट ए एन ये जो दिख रहे हैं माइनस 1 का पावर n x अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको x को अलग क्यों किया ये समझ लीजिए, हमको ए नॉट ए आर एक्स पावर आर चाहिए, x का पावर चाहिए, तो यहाँ पर n टेंस टू n वेरीज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी है, तो जहां पर पावर में n दिखेगा वो हम वेरिएबल की टर्म कंसीडर करेंगे, और जहां पावर में n नहीं होगा उसको कोएफिशिएंट्स में कंसीडर कर लेंगे, तो इसलिए x कोएफिशिएंट में ट्रीट हो रहा है। नाउ r is equal to limit of mod an upon an plus 1 n tends to infinity is limit an, रखो ये पूरा पूरा an माइनस 1 का पावर n x अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, और फिर an प्लस 1 n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस कर देते हैं, n प्लस 1 n की जगह n प्लस 1, मॉड में माइनस 1 का पावर n अपॉन माइनस 1 का पावर n प्लस 1 वो 1 हो गया, x x डिवाइड हो गया, ये 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में होगा, 2n प्लस 2 प्लस 1 यानी 2n प्लस 3 का फैक्टोरियल न्यूमरेटर में जाएंगे। अब ये जो 2n प्लस 1, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो ये दिखेगा 2n प्लस 2 प्लस 1 यानी 2n प्लस 3 का फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल को लिखते समय 2n प्लस 3 एक टर्म होगी, फिर एक उससे नंबर कम तो 2n प्लस 2 एक टर्म होगी, और उसके बाद में 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो ये हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल है, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड हो गया, तो बचा क्या, ये दो टर्म का प्रोडक्ट 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 2, और इसका लिमिट लेना है n टेंस टू इन्फिनिटी, n सब न्यूमरेटर में है तो लिमिट इज इन्फिनिटी। यही शो करना था, रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस फॉर गिवन सीरीज इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी तरह से दूसरी सीरीज के लिए भी काम किया जा सकता है, गिवन सीरीज इज cos x इज इक्वल टू माइनस 1 का पावर n x पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल, तो x पावर 2 का पावर n ये हमारा वेरिएबल प्रोवाइड करेंगे, और बची हुई टर्म कोएफिशिएंट देंगी, एक्स स्क्वायर को t मान लिया, और कोएफिशिएंट a n को माइनस 1 का पावर n 2n का फैक्टोरियल, फॉर्मूले में रख दो, r इज इक्वल टू लिमिट a n अपॉन a n प्लस 1, a n है माइनस 1 का पावर n अपॉन 2n फैक्टोरियल, n प्लस 1 बनाने के लिए जहां जहां n है वहां n प्लस 1,
2n+2 का फैक्टोरियल हो गया, ये जाएगा न्यूमरेटर में, उसको एक्सप्रेस करेंगे 2n+2 इंटू 2n+1 इंटू 2n फैक्टोरियल। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2n फैक्टोरियल डिवाइड, बच गया 2n+2 इंटू 2n+1, एन टेंस टू इन्फिनिटी के लिए लिमिट इज इन्फिनिटी। तो शो हो गया रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस इज इन्फिनिटी। ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ p इज नॉट जीरो और पॉजिटिव इंटीजर, p is not 0 or positive integer, so that series p minus 1 p minus 2 up to p minus n plus 1 upon n factorial x power n varies from 1 से infinity, converges for mod x less than 1 and diverges for mod x greater than 1। तो गिवन सीरीज तो मेंशन कर दो पूरी पूरी, वेयर p इज नॉट 0 और पॉजिटिव इंटीजर। तो अब यहाँ पर x पावर n की टर्म तो सेपरेट दिख रही है, और ये जो बचा हुआ है, ये जो कुछ बचा हुआ है, ये हमारा कोएफिशिएंट का काम करेगा। समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी विद दिस समेशन। अब p इज नॉन जीरो और पॉजिटिव इंटीजर कहा, इसका मतलब जीरो नहीं है और पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसका मतलब जितने p है सब नेगेटिव है। तो नेगेटिव p को लिखने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं, ये p नेगेटिव है तो उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं माइनस के, वेयर के इज पॉजिटिव। कोई भी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव नंबर कहा जा सकता है। तो जितने भी p है उसको माइनस के बोलकर सब जगह रिप्लेस कर दो, -k -k-1 -k-2 -n+1 and factorial x power n where k is positive integer using p is equal to -k। ओके, अब यहाँ पर कितनी टर्म्स थी, यदि इनको काउंट करें तो ये n टर्म्स है, सभी टर्म में से माइनस 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 कॉमन ले लिया तो -1 का पावर n हो गया। बची टर्म क्या, k+1 k+2, यहाँ से माइनस कॉमन लेने पर k+n-1 अपॉन n फैक्टोरियल x पावर n। तो ये k+1 k+2 टर्म्स बढ़ते जा रही है, कहाँ तक के जा रही है, k+n-1 तक। यानी उसको देखने का ऐसा तरीका बोल सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट टर्म है k+n-1 और उससे टर्म कम 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 होते होते k तक के पहुंच गई। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए, तो फैक्टोरियल बनाने के लिए जो टर्म्स मिसिंग है वो हम रीराइट कर लेते हैं, इससे और पीछे ले जानी पड़ेंगी टर्म्स को। के पीछे k-1, उसके पीछे k-2, टर्म्स कम होते जा रही है, नंबर कम होते जा रहे हैं, ये टर्म रिड्यूस करते 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 3 इंटू 2 इंटू 1 तक के पहुंचा दो। यानी इतना एडजस्टमेंट हमने न्यूमरेटर में किया, तो वही एडजस्टमेंट डिनोमिनेटर में भी करना होगा। तो ये एडजस्टमेंट के साथ न्यूमरेटर विल बी k+n-1 का फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर विल बी k-1 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल तो पहले से है ही इंटू x पावर n। अब ये हमारा an का काम करेगा कोएफिशिएंट, और लिमिट फाइंड करना आसान होगा। यूज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, लिमिट an अपॉन an+1 n टेंड्स टू इंफिनिटी, पुट दिस कोएफिशिएंट as an -1 पावर n k+1 -1 का फैक्टोरियल अपॉन k-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, और n+1 मिलाने के लिए जहां जहां n है वहां वहां n+1 पुट कर दो, तो -1 का पावर n+1, n की जगह n+1 -1 गया तो k+n का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल, k-1 का फैक्टोरियल। अब इसको ठीक से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अरेंज करके सिंप्लीफाई करें, मॉड के अंदर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और सब डिवाइड वगैरह करने के बाद n+1 अपॉन n+k, k टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब ऐसी सिचुएशन हो तो लिमिट लेना है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो we divide numerator and denominator by n, it will give 1 by n
ये पहले n बाय एन है 1, 1 + 1/n अपॉन डिनोमिनेटर में n प्लस के को n से डिवाइड किया तो 1 + k/n। अब जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो उसका रेसिप्रोकल टेंस टू 0 हो गया, तो ये टर्म टेंस टू 0, ये टर्म टेंस टू 0, बच गया 1/1 विच गिव्स लिमिट एज 1। सो r की वैल्यू 1 आ गई। हेंस द गिवन सीरीज कॉन्वर्जेस फॉर mod x लेस देन 1 एंड डाइवर्जेस फॉर mod x ग्रेटर देन 1। तो दिस इज ऑल अबाउट रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस। उसका आज हमने फॉर्मूला डिराइव किया और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में वी विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट टॉपिक, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन।